मौर्य, मैं बनारस से हूँ। इस बिजनेस को हस्बैंड वाइफ मिलके करते हैं, अपने गुरु के सानिध्य में सीखते हैं। तो आदरणीय दरोगा सर, अंगद सर, एक बार डी सर, वो हम सबके गुरुदेव हैं, तो हमारे भी हैं। और आप सम्मान करें, क्योंकि गुरु के ही वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, अपने अपने गुरुओं की वजह से। तो आज का जो प्रोग्राम है न्यूट्री चार्ज के बारे में, तो अभी इसका मैं इसलिए बताऊंगी क्योंकि हम जो महिलाएं हैं ना, ये भाग दौड़ की जिंदगी में काम इतना लोड होता है, घर परिवार सबको मैनेज करने में अपने हेल्थ का केयर नहीं करते। और कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य बढ़िया है तो सब कुछ अच्छा है, स्वास्थ्य ही गड़बड़ है तो लाख धन भरा हो सब मिट्टी के बराबर होता है। तो ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है न्यूट्री चार्ज का, क्योंकि हम महिलाएं कहीं ना कहीं अपने लिए कंजूस होते हैं। सभी के सभी सबके लिए करते हैं, पति के लिए, बच्चों के लिए, घर परिवार को टाइम से भोजन देते हैं, मगर क्या है ना कि अपने लिए नहीं कर पाते। और क्योंकि देखा जाए तो जैसे परिवार को मजबूती से जो चलाती हैं वो महिलाएं, अगर घर की महिला का भगवान न करे 4 दिन भी तबीयत खराब हो जाती है तो घर की अर्थव्यवस्था भी खराब हो जाती है। तो आज इस पे हम लोग बात करेंगे। सभी लोग शारीरिक रूप से भी बैठिएगा और मानसिक रूप से भी। ऐसा नहीं कि शरीर यहाँ हो और दिमाग कहीं और हो, क्योंकि बार बार बोला जाता है कि जब हम कोई भी काम सच्चे मन से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो वो जीवन में उतरता है तो कुछ बड़ा करते हैं। जब आधा अधूरे मन से काम को करते हैं तो रिजल्ट भी आधा अधूरा नहीं बल्कि 0 मिलता है। तो हमें पूरा उम्मीद है आप लोग बहुत शेर बहादुर है, और इसीलिए सबका वीडियो भी ऑन है। और टाइम ऐसा है कि बहुत सारे लोग फील्ड में हैं, बट कोई बात नहीं, वीडियो ऑन रहता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि कहा जाता है ना आई कांटेक्ट भी होता रहता है। बहुत सारी हमारी बहनें, बहुत सारे भाई बैठे हैं इस प्रोग्राम में, तो सबका वेलकम करते हुए मैं बात करती हूँ न्यूट्री चार्ज पे। मेरा स्टार्टिंग ही हुआ सेलिंग से, और मैं जब फील्ड में काम करती थी तो शुरुआत जब बिजनेस का किए, मीटिंग सेमिनार देखे, तो मन तो बहुत हुआ बड़ा करने का, बट क्या है कि इनकम नहीं था। आज मैं इसलिए थोड़ी सी ये भी बात बताऊंगी कि जो भी हमारी बहनें हैं या जो भी भाई हैं, जो लोग बोलते हैं ना कि पैसा नहीं है कैसे बिजनेस को करें, तो ये टॉपिक मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरे पास जब मैं शुरुआत की थी तो उस टाइम कोई इनकम का जरिया नहीं था। मतलब सर जी भी ओनली फॉर आरसीएम बिजनेस और अदर कोई जॉब, कोई काम नहीं। तो हम दोनों लोग शुरुआत किए तो इनकम नहीं था। जब मैं शुरुआत की, घर से बाहर निकली बनारस, तो उस टाइम मेरा छोटा वाला बेटा 9 महीने का था और बड़ा वाला 4.5 साल का था। अब सोच के देखिए, सर बोले कामयाब होना है, सफल होना है। मैं बोली हाँ सर। तो बोले घर को छोड़ना पड़ेगा। तो बोले ठीक है सर, घर को छोड़ते हैं। बस ये था कि इनकम नहीं है, अब बाहर निकलेंगे तो खर्च है, बच्चों का दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, कहाँ से आएगा। तो मैं शुरुआत की, दिमाग में आया। और सर बोलते भी हैं कि जो लोड लेता है, जो सर पे लोड लेता है उसका माइंड भी काम करता है। अगर आप प्रेशर लेते हैं तो जीवन में सफलता जल्दी मिलती है। तो प्रेशर लेने के लिए हम लोग ये शुरुआत किए और बाहर निकले। तो इनकम का कोई जरिया नहीं था, मैं प्रोडक्ट से ही शुरुआत की। और जो कि अब तो इतना यूट्यूब है, इतनी नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में। जब मैं शुरुआत की थी 2015-16 से मैं काम करना स्टार्ट की मन से। जब मैं शुरुआत की थी तो मेरे को कोई नॉलेज नहीं था कि क्या 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 होता है, कैसे बताएं, कैसे बोले। लेकिन कहते ना कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। मुझे अपने प्रोडक्ट पे भी भरोसा था और खुद पे भरोसा था कि बताएंगे, समझाएंगे, लेगा तो ठीक, नहीं तो फिर नेक्स्ट। क्योंकि कभी हार नहीं मानते थे। जानकारी का अभाव जरूर था, क्योंकि वो ट्रेनिंग उतना नहीं होता था, ना तो कोई यूट्यूब पे वीडियो था। लेकिन एक अंदर से था कि पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, घर को चलाना है, बच्चे के लिए कैसे दूध आएगा, कैसे इनकम का जरिया बनेंगे। तो हम लोग डिसाइड किए कि चलते हैं बाहर में, मेहनत करते हैं, और मेहनत का परिणाम तो ऊपर वाला सूद ब्याज जोड़ के देता है। शुरू में तो नहीं देता, लेकिन बाद में जोड़ जोड़ के देता, और एक एक मेहनत कहीं भी बेकार नहीं जाती। तो इस तरीके से जब शुरुआत करती थी मैं, तो लोग बोलते थे अरे प्रोडक्ट बेकार है, अच्छा नहीं है। मैं ये बोलती थी बेकार नहीं है भैया, आप यूज करके तो देखिए, नंबर 1 का क्वालिटी है।
बोले ये ब्रांड नहीं है, ये तो लोकल है। मैं बोलती थी ब्रांड किसको बोलते हैं आप बताइए, क्योंकि मैं किसी को लेके नहीं जाती थी, अकेले ये अनुभव बता रही। क्योंकि आज लोग खोजते हैं ना अपलाइन रहे, कोई साथ चले तो मैं निकलूं, लेकिन मैं अपने से निकलती थी। तो जब लोग सवाल उठाते थे तो उसका जवाब भी खुद से देती थी। लोग बोलते थे कि ब्रांड ये नहीं है, आपका लोकल है। तो मैं बोली अच्छा बता दो भैया ब्रांड किसको बोलते हैं। तो बोले ब्रांड ब्रांड होता है। मैं बोली ब्रांड किसको बोलते हैं, कोई सेलिब्रिटी ऐड कर दे तो वो ब्रांड हो गया, और मैं बता रही आपको डुप्लीकेट दिख रहा है। बोले वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो टीवी में आता है ना उसका अलग क्वालिटी होता है, आप लोग तो ऐसे ही बता देते हैं। लेकिन फिर भी मेरे में एक स्वभाव है, मैं जिद्दी बहुत हूँ और हार नहीं मानती। मेरा अब तक का ये अनुभव है 7-8 साल का, जब से मैं फील्ड में निकली हूँ, अब तक कोई ऐसा जगह नहीं जहां पे पूजा मौर्य बैठे और सेलिंग करके ना आए और उसको ज्वाइन करा के ना। या तो बंदा 4,000-3,000 का प्रोडक्ट ले या फिर ज्वाइन करे, क्योंकि मेरे अंदर लगता था कि ऐसा क्या कमी है कि नहीं सुन पा रहा है। और जिद्दी भी थी। हाँ, वो बाद में बोलता था, मतलब किसी तरीके से किसी की पत्नी तैयार हो जाती थी तो जो हस्बैंड होते थे वो रोक देते थे, बोले अरे ये सब बेकार है, तुम कहाँ की फंस गई, औरतों के पास दिमाग कितना होता है। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि महिलाओं को दिमाग कम होता है। तो मैं यही बोलती थी कि जो महिला घर को चला सकती है, ससुराल मायका देख सकती है, परिवार को चला सकती है, उसके पास दिमाग नहीं है। आदमी लोग बेवकूफ बना के रख दिए कि महिलाओं को दिमाग कम होता है। तो मैं उनको समझाती थी, हम बोले आप सोचिए आपके लिए क्या बेटर है। अब कहीं 18 रुपया किलो आलू बिक रहा है और कहीं 20 रुपया किलो है, 2 रुपए के चक्कर में हम ठेला बदल देते हैं, और आपको मैं घर आके शुद्ध प्रोडक्ट दे रही, अच्छा प्रोडक्ट दे रही, 2 पैसा कम और क्वालिटी में भी दम, आप यूज करिए, नहीं अच्छा होगा खुला वापस। तो इतना जो बात होती थी, तो कहते ना जब किसी काम को हम भाव से करते हैं ना, प्रेम से, अपने बिजनेस को दिल में रख के प्रेम से करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो मेरा शुरू से ऐसे ही था, मैं शुरुआत करती थी और बोलती थी, बताती थी। तो कुछ लोग तो जो जिसका जो मन जैसे भी इसको सोचे, लेकिन अपना एक उद्देश्य था कि लोगों का कल्याण, किसी तरीके से समाज का भला हो, लोग समझें। और अगर एक बार में लोग समझ जाएंगे तो फिर हमको नॉलेज नहीं बढ़ेगा। वो 10 बार जब तक सॉरी वो 10 बार जब तक मना नहीं करेगा, सवाल नहीं उठाएगा, तब तक अपना भी भेजा नहीं खुलेगा। और मुझे जहां तक अनुभव है कि आपका गुरु असली जो होता है ना वो फील्ड होता है, फील्ड ही गुरु है। क्योंकि हम सीखते तो हैं, अपलाइन से सीखते हैं और मीटिंग से सीखते हैं, मगर जब तक खुद से नहीं करेंगे वो अनुभव आपके पास आने वाला नहीं है। ये अब तक का मेरा मानना है, क्योंकि सब बताता है, लेकिन जब तक बच्चा खुद ना पढ़े, कोई भी बच्चा टीचर कितना ही अच्छा हो, सबके अपलाइन अच्छे हैं, सब अपलाइन एक से एक बढ़ के हैं, मगर जब तक बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा तो कभी जीवन में वो आईएएस पीसीएस नहीं बन सकता माँ बाप के भरोसे। तो ये सिद्धांत मेरा भी था कि अब मुझे ही करना है। हमारे अपलाइन रास्ता दिखा दिए, मीटिंग सेमिनार में ला दिए, प्रोडक्ट भी इतना अच्छा है, कंपनी पूरी तैयारी करके बैठी है, और अगर हम गरीब हैं तो गलती हमारी। ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आरसीएम बिजनेस मिला, और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली वो व्यक्ति है जिसके अच्छे अपलाइन मिले। तो कम से कम कुछ पुण्य काम किए हैं तो ये मिला, मगर इसको भी कुछ लोग लोगों के चक्कर में छोड़ देते हैं, पड़ोसी के चक्कर में। कुछ लोग बोलते हैं ना पड़ोसी बोल दिया बेकार है, तो हम सोच लेते हैं बेकार है, और उस अपलाइन को नहीं देखते कि जो अपलाइन इसी बिजनेस के माध्यम से कार और बंगला वीआईपी लाइफ स्टाइल में वो जी रहा है, हम उसको नहीं देखते, हम पड़ोसी को देखते हैं, रिश्तेदार को देखते हैं और अपने सपने को छोड़ देते हैं। तो मुझे जब कोई बोलता था ना बेकार है, मुझे बस एक ही चीज दिखता था कि जितना बार बेकार बोलेगा जल्दी ही कार आएगा, कार भी तो आना है। और बेकार सुनते सुनते बहुत जल्दी कार भी खरीद लिए। तो ये तो है आरसीएम की पावर। तो इसलिए जितना भी निगेटिव मिले ना सुनिए, क्योंकि जिसके ऊपर जग हंसा है उसी ने इतिहास को रचा है। और लोग हंसते हैं
करिए। कुछ लोग बोलते थे मेरे को कि आपको लाख रुपया आएगा ना तो मुझे बताना। मैं करके छोड़ दिया, आता जाता कुछ नहीं है। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, आपने करके छोड़ दिया और मैं लाख रुपया कमा के दिखाऊंगी। तो वो जो लाख रुपया बोला ना, वो कमेंट नहीं किया, कहीं ना कहीं उसकी दुआ हमें लग गई कि आज लाख रुपए से ऊपर की इनकम आरसीएम मुझे दे रही है। तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई कितना हो आपका मजाक उड़ाए, कमेंट करे, हंसी उड़ाए, आप मस्त रहिए। और उसके बाद देखिए, वो ऊपर वाला अगर 100 लोगों से या 500 लोगों से आपके बारे में जो जो शब्द बुलवाएगा, जिसके जिसके जुबान से, वो सब आपके सामने आएगा। कोई कहेगा करोड़पति बन जाना तो बताना, तो इसमें भी खुश रहिए कि उसकी दुआ मुझे लगेगी, एक न एक दिन जरूर लगेगी और मैं करोड़पति बन के दिखाऊंगी। बुरा नहीं मानना है, उन्होंने मेरी मजाक उड़ा दी। तो ऐसे में काम की शुरुआत की। कौन क्या बोला कोई गम नहीं, अपना बस एक ही रास्ता था कि मुझे आगे बढ़ना है, चलना है, कुछ करना है।